नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों एसपी शुक्ला एजुकेट के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति इस समय बनी हुई है, कश्मकश की स्थिति बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के। बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अप्रैल माह में प्रस्तावित है। अप्रैल 2025 में डेट भी आ चुका है। इसके बाद भी बच्चा असहमा हुआ है, डरा हुआ है इस चीज को लेते हुए। वैसे तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो भर्ती की डेट आई है ये पुरानी भर्ती के लिए आई है बच्चे। तो बच्चों के लिए देखो क्या क्या असमंजस की स्थिति है। हाउ कैन क्रैक, तो कैसे आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हो, इस पर हम बहुत शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्या अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी क्या? बहुत सारे मैं देख रहा हूं सोशल नेटवर्क्स के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कमेंट करते हुए ये देख रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर हमारे बहुत सारे साथीगण ऐसे वीडियोस बना दे रहे हैं कि क्या परीक्षा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या कारण है। तो बहुत सारे तरीके से वो अपने अपने व्यू रख रहे हैं बच्चे। तो पहले तो एक बात ये ध्यान दे लो, बोर्ड ने जब परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है, बहुत दबाव के बाद बच्चे जब घोषित किया, तो इतना नहीं, पहले तो परीक्षा हो रहा था कि दिसंबर के 3rd वीक या जनवरी 1st 2nd वीक में हो जाए, तो इतनी जल्दी तो कर नहीं दिया। बहुत सोच समझ करके तिथि का ऐलान किया है बोर्ड ने। तो 101% बच्चे आप आश्वस्त रहो, उनकी बातों में जाकर के कहीं आप अपनी तैयारी को ना गड़बड़ कर दो। तो परीक्षा अप्रैल में आपकी 100% हो जाएगी बच्चे, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप लगे रहो। दोबारा से नई भर्ती कब तक? हाँ, ये बच्चे प्रश्न एक नया है कि भर्ती, क्या नई भर्ती कब तक आएगी? तो इसके लिए भी बच्चे बता दें, क्योंकि चुनावी माहौल है तो नई भर्ती भी आना तय है। हाँ, वो अलग विषय है कि पहले टीजीटी पीजीटी ना आकर के एलटी की भर्ती आएगी। एलटी ग्रेड की भर्ती बहुत जल्द बच्चे आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है बच्चे का कि पूरा पाठ्यक्रम पढ़ें या प्रैक्टिस करें यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। बच्चे ध्यान दो, अभी आपके पास अगर देखोगे, अप्रैल को भी छोड़ दो तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने, 3 महीने का मतलब होता है 30 तारीख को 90 दिन, लगभग 90 दिन बच रहे हैं बच्चे। तो बहुत कम समय नहीं है और बहुत ज्यादा भी समय नहीं है। अगर आप सरसरी निगाह से पढ़ते हुए चलो, अच्छे से पढ़ते हुए चलो, तो बहुत आराम से देखो। आप इंडिविजुअली विषय पढ़ते हो बच्चे, हिंदी अभी आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हो। अभी ऐसा नहीं है कि नई पद्धति के कारण इसमें जीके जीएस भी जोड़ दिया गया जिसका आपको सरदर्दी है, नहीं। आपको एक विषय पढ़ना है, या आप मान लो किसी दूसरे विषय के, मान लीजिए आपका सोशल का विषय है या दूसरा भी है, तो एक विषय आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हो। इंडिविजुअल विषय का मतलब है आप प्रतिदिन 7 से 8 घंटे, मैक्स मिनिमम की बात करो बच्चे। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ धोखा दे रहे हो, क्योंकि कंपटीशन का दायरा बहुत बढ़ा हुआ है। अगर आप बच्चे प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ते हो, आज से ये कसम खा लो कि हमें प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ना है। किसी दिन अगर इससे कम पढ़ो तो दूसरे दिन जो कम पढ़े हो उसको उतना बढ़ा दो बच्चे। नींद को हटा दो, नींद त्याग दो। आप अगर इतनी मेहनत कर ले जाते हो तो आपकी परीक्षा में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, और आराम से अभी बच्चे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, वो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा बच्चे। हाउ कैन क्रैक, तो मैं एकदम सिंपल सी बात बच्चे बता दूं आपको, केवल और केवल बच्चे, अभी हमने देखा हिंदी के लिए भी एक बैच स्टार्ट किया है बच्चे, भावी शिक्षक बैच 3.0। भावी शिक्षक बैच 3.0 की बात मैं थोड़े से मोटे तौर से मैं अपने आपसे मैं खुद ही बात करता हूं। भावी शिक्षक बैच 3.0 की अगर बच्चे हम बातें करें तो सामान्यतः बच्चे हिंदी में आप देखते हो कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी एक तो भाषा हो गई, क्या हो गई बच्चे? भाषा हो गई। और दूसरा बच्चे क्या हो जाएगा आपका? व्याकरण हो गया। भाषा, व्याकरण, और इसके बाद बच्चे तीसरी हो जाएगी आपकी काव्य शास्त्र। भाषा, व्याकरण, काव्य शास्त्र, और बच्चे मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, देखना। और इसके बाद बच्चे आपका आएगा साहित्य, साहित्य, और इसके बाद बच्चे आपका आ जाएगा काव्य शास्त्र। ठीक है, अभी मैं अभ्यास को छोड़ रहा हूं। पूरा पढ़ने का मतलब है, जब आप बच्चे पूरा का पूरा टॉपिक कवर करोगे तो टॉपिक कवर करने का मतलब हो गया कि आप अध्यायवार प्रश्नोत्तरी भी कर रहे हो। तो अध्यायवार प्रश्नोत्तरी तो अपने आप आपकी सॉल्व हो गई बच्चे। अब मैं ओवरऑल में आपको बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं। भाषा को पढ़ने में मान लो आप बच्चे, जैसे हम नॉर्मली 30 घंटे की क्लास लेते हैं भाषा पर बच्चे। व्याकरण की बात कर लो बच्चे, अगर आपके कोर्स के अनुसार चलें तो बच्चे 50 घंटे की क्लास आपकी व्याकरण की हो जाएगी।
काव्य शास्त्र की बच्चे अगर बातें करें तो काव्य शास्त्र पर भी लगभग बच्चे 40 घंटे की क्लास आपकी काव्य शास्त्र पे हो जाएगी। साहित्य की बात करोगे बच्चे तो साहित्य में लगभग आपका बच्चे 120 घंटे हो जाएंगे बच्चे साहित्य के अंतर्गत। और इसके बाद बच्चे काव्य शास्त्र हो गए, ये बच्चे यहाँ साहित्य अनिवार्य संस्कृत लिखना है बच्चे। बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं बच्चे, देखो जितने में आप बहुत शानदार तरीके से कवर कर सकते हो, मतलब कवर कर सकते हो और आप टीचर बन सकते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एज अ प्रैक्टिकली बच्चे आपसे बातें कर रहा हूँ, हवा हवाई बातें नहीं। अनिवार्य संस्कृत को कवर करने में मान लो बच्चे 30 घंटे आप कवर कर लेते हो, ठीक है। अगर आप जोड़ो तो ये 0 और बच्चे इसके बाद आप देखो 3 2 5 4 9 5 14 3 17 की 7 हासिल लागो 1 1 1 2 बच्चे कितना 270 270 घंटे। कितने घंटे 270 घंटे। अभी आपके पास प्रैक्टिकली देख रहे हो 30 दिन है, कितने और 30 कह रहा हूं 90 दिन है बच्चे। हमने क्या बताया, अगर आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हो तो 9 8 कितना होता है बच्चे, 8 9 72 720 घंटे होते हैं बच्चे। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, 720 घंटे हैं। आपको देना कितना है कोर्स में, मात्र और मात्र बच्चे कट रहा है, मैं इसको कर दूं, केवल और केवल बच्चे कितने घंटे आपको देने हैं, तो आपको देने हैं 270 घंटे। सोचो 270 घंटे में आप अध्याय वर्ड कवर कर रहे हो, आपके पास घंटे कितने हैं 720। अब देखो इसमें 720 ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा पढ़ रहे, नहीं, अभी इसी में बच्चे हम इसके बाद मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, इसी में मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, इसी में बच्चे हम आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे, वीडियो हल के माध्यम से मॉडल पेपर भी कराएंगे बच्चे। इसी में कुछ हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज भी कराएंगे, कुछ जो है फैक्चुअल नॉलेज जो होते हैं जैसे डाउट्स वाले हो गए उनको भी कराएंगे। तो ओवरऑल बच्चे मान के चलो फिर भी लगभग 350 प्लस आवर्स, ठीक है। अगर हम ओवरऑल प्रैक्टिस को भी जोड़ लें तो बच्चे 400 टू 500 आवर्स, 400 टू 500 आवर्स मैं खुद ही दे रहा हूं बच्चे। आप सोचो, आप देख लेना बच्चे, मेरी क्लास में भावी शिक्षक बैच 3.0 में मैं 400 से 500 घंटे खुद आपको पढ़ा रहा हूं। कितने, आप सोचो कि मैं एक टीचर होकर के और भी हमारे विषय हैं और भी हमारे बैचेज हैं, उसके बाद भी मैं आपको 400 से 500 घंटे की क्लास खुद ले रहा हूं 720 में से, तब पर भी तो आपको मैं टाइम दे रहा हूं। आपको टाइम पूरा दे रहा हूं कि नहीं बच्चे। अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपके लिए अभी पूरा का पूरा कोर्स कवर करने का पूरा मौका है। एक चीज ध्यान देना, बाकी प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हो आओ, प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट करने चल रहे हैं, बहुत शीघ्र प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस बैच के साथ ये बैच अपने आप में एक अनोखा बैच होगा बच्चे, ये क्रांतिकारी बैच होगा। आप देखिएगा, आप हिंदी विषय के जो टॉपर्स होंगे इस भावी शिक्षक बैच 3.0 के बहुत सारे विद्यार्थी हमारे टॉपर्स की लिस्ट में देखने को मिलेंगे बच्चे, ये भी आपको मैं बता देना चाहूंगा। तो इसलिए जो भी बच्चे जुड़ना चाहें, एंट्री मैं आपको बता दूं, हाँ अब लेट ना करो बच्चे, अभी लेट करने की जरूरत नहीं है। हिंदी एंट्री हिंदी 3.0 लिख करके आपको बच्चे, एंट्री हिंदी 3.0 लिख करके आपको बच्चे क्या करना है, 9415 800 659, 9415 800 659 पर बच्चे व्हाट्सएप करना है, या कॉल भी कर सकते हो, या संस्थान का जो नंबर और इस कॉलिंग में चल रहा है उसके साथ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप डेमो वगैरह देखना चाहते हो, नोट्स वगैरह देखना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ करके बच्चे डेमो भी देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो आशा और उम्मीद है कि आप बातों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आप लगे रहिए तैयारी में, जुटे रहिए, आपको बच्चे किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।